अब आते हैं हमारे वर्णोच्चारण स्थानानि, वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ये चित्र बनाया है गले से ऊपर का। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा शरीर से ऊपर ये हिस्सा होता है गले का, ये गले से ऊपर ये पूरा का पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे बाजा होता है उसमें हर प्रकार की ध्वनि निकलती है, ऐसे ही यहाँ से ऊपर ये हमारा जो है ये वह स्थान है जहाँ हम दुनिया भर की हर प्रकार की जो है ध्वनि निकाल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। संस्कृत विषय जो संस्कृत साहित्य है वास्तव में अपने आप में इतना जो है समृद्धशाली साहित्य है कि इसमें जो चित्र वर्णमाला हर प्रकार के उच्चारण स्थान की अलग व्यवस्था है। दुनिया में किसी भाषा में का जो साहित्य इतना समृद्ध नहीं है। अंग्रेजी भाषा में भी 26 वर्ण है और यहाँ हम उपध्मानी है और उसको लगा करके दिव्या मूल्य को 50 वर्ण 50 प्रकार के उच्चारण हमारे इसमें है वर्ण। तो इस प्रकार से ताल इसके जो उच्चारण स्थान है, अब आप देखिए ये गला है, इसको ये गले का आगे जो एक है कंठ, या आगे जो ये जो है इसको हम कहते हैं कंठ। पहले मैं केवल उच्चारण स्थान बता रहा हूं जिससे हमारे सारे के सारे जितने भी दुनिया भर के उच्चारण होते हैं वो इन्हीं स्थानों से होते हैं। ये कंठ है जिसको कहते हैं गला, ये कंठ। अब कंठ से ऊपर जब आप देखेंगे ये जो काकल होता है, जो तालू होता है, जो लटका हुआ होता है गले के अंदर की बात, जब नीचे की तरफ चलते हैं तो ये लटका हुआ होता है। ये जो भाग है ये हमारा दिव्या और इसे तालू से ये जो हमारा लटका हुआ है इसको हम तालव्य कहते हैं। इसे ये स्थान है तालू, ये कहते हैं कंठ, ये है तालू। कंठ से उच्चारित होने वाले शब्दों को वर्णों को कंठे कहते हैं। तालू से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। अब ये मूर्धा क्या है? आपने देखा होगा रूफ ऑफ माउथ की जो ऊपर छत है, इससे जो चिकना भाग है तालू, ये जो तालु के बारे में बता रहे हैं, जो साइड में जो चिकना भाग है और ये हमारा जो है तालु का स्थान है, ये तो तालु हो गया। और मूर्धा ये हुआ जो कठोर भाग है, जब जिसको हम माउथ की रूफ कहते हैं, ऊपर की तरफ जो खुरदरा भाग है, ये जो खुरदरा भाग है ये मूर्धा कहलाता है। ये ऊपर वाला ये खुरदरा ऊपर, ये मूर्धा है, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं इससे बोले जाने वाले। आगे आता है फिर पांचवा दांत, क्या आता है? दंत। अब दांतों से के सहायता से जो बोले जाते हैं जो वे दंते कहलाते हैं। अब इस दंत के बाद में एक रहेगा ओष्ठ, ये इसमें छिप गया है, इसमें आया नहीं है। ये जो ओष्ठ है, ओष्ठ का चिन्ह है ओठ, ये क्या है? हमारा ओष्ठ्य। इसको क्या कहेंगे? हमारा यह ओष्ठ, ओष्ठ्य, इसको आप नोट कर लेंगे। ये 5 स्थान हमारे उच्चारण स्थान है। पहला क्या होगा? कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। वर्ण इनसे जो बोले जाने वाले, कंठ से बोले जाने वाले कंठ, तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दंत से दंत्य, ओष्ठ से ओष्ठ। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लेते हैं। अब वर्णों के जो उच्चारण स्थान, अब ये 5 ही हैं। अब इन 5 में कौन कौन से वर्ण किस स्थान से उच्चारित होंगे वो आपको बताना। इसके लिए भी मैंने ये अलग से वर्णोच्चारण स्थानम, पहले कहा कंठ, पहले हम कंठ को ही लेते हैं। पहले नंबर पर कौन सा था? कंठ। कंठ का मैं गले से, ये सूत्र है प्यारे बच्चों। अगर इन सूत्रों को हम याद कर लेते हैं, हमें कोई रटने की आवश्यकता ही नहीं। और रटने की भी छोड़ो, अगर जिस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान से अवगत होंगे कि इसका उच्चारण यहां से होगा, और आप अपने उच्चारण को सही करने का प्रयास करेंगे। क
ये कंठ गले से कौन सा, ये आएंगे अपुहु विसर्जनीयानाम कंठः। अब हमने ये याद कर लिया सूत्र। तो आ इस ऐसे तात्पर्य हमारा ए आ, छोटा आ बड़ा आ, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ आ। तो आ ऐसे तात्पर्य ए अला। कु अभी आपसे अभी भी बताया था, कु चू टू तू पु, इनको कैवर्ग चैवर्ग टैवर्ग तैवर्ग बवर्ग कहते हैं। तो इस कु से तात्पर्य कैवर्ग, इसलिए बताया था हमने पहले। इस कु से तात्पर्य हमारा कैवर्ग, कैवर्ग से तात्पर्य क ख ग घ ङ, और फिर है, इसमें है या। और विसर्जनीयानाम, विसर्ग, ये विसर्ग यानी कि जो आगे विसर्ग लगता है, जिसका उच्चारण ही आधे है के समान होता है, इसका आधा है के समान। तो ये हमारे अपु विसर्जनीयानाम कंठा कि ए आ कैवर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो आगे दूसरा, एक उच्चारण स्थान हुआ कंठ, दूसरा आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता था, तालु आता था। ई कंठ के बाद तालु आया। अब तालु का उच्चारण स्थान क्या है, सूत्र है इचूयशानाम तालु। इचूयशानाम, ई आया पहले, ई का मतलब ह्रस्व अधिक, या ई से तात्पर्य केवल यही होगा, छोटा हो अथवा बड़ा, ह्रस्व हो अथवा दीर्घ। तो ई से तात्पर्य ई, चू चूका कुचू, चू से तात्पर्य है चैवर, चैवर से तात्पर्य है च छ ज छ ञ, च छ ज ञ चैवर हो गया। फिर य अर्थात ये, और श ये तालुष है, इस शब्द को ये श आ गया। आपने देखा होगा जब हम आपके गुरुजी या हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं तालव्य शय हो गया, ये दंत शय हो गया। तो ये सा है ना, ये शय, इस शय का नाम क्या है, तालु, तालु से बोला है, ये तालव्य शय है, समझ गए ना आप। तो ये तालु से बोले जाने का ये तालव्य शय ये होता है। तो इचूयशानाम तालु। तो आगे वर्णोच्चारण में इसके पश्चात राजा दिलीप पुनः सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो श्लोक एक बार मैं इसका वाचन करूंगा। ये देवानुचर है, ये देवानु दो, ये अशुद्ध इसका टाइप हो गया है, तो इसको एक बार देखें। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्षा निरीक्ष्यमाणः सतरां दयालुः। अन्वय इस प्रकार से करेंगे। देवानुचरस्य वाचं निशम्य तदध्यासित कातराक्षा धेन्वः निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः मनुष्यदेवः पुनः अपि उवाच। देवानुचरस्य वाचं निशम्य मनुष्यदेवः पुनः उवाच। इसमें जो अर्थ आएगा बाद में, अपि उवाच। उवाच, उवाच का तात्पर्य कहा, बोले, पुनः पुनः बोले। कौन बोले, मनुष्यदेवः, मनुष्यदेव, मनुष्यों के देव अर्थात राजा। राजा दिलीप सिंह से पुनः बोले। कैसे हैं वो महाराजा, दयालु, सुतराम, अत्यधिक दयालु, जो दया में भरे हुए थे, अत्यधिक दयालु थे। अत्यंत दयालु राजा दिलीप पुनः अपिवाद, पुनः बोले, पुनः सिंह से बोले।
कैसे? देवानुचरस्य वाचम, देवानुचर भगवान महादेव के जो अनुचर अर्थात सिंह, वाचम निशम्य, वाणी को निशम्य श्रुत्वा सुन करके राजा पुनः बोले। अब दयालु हुए तो दयालु का कारण क्या था? तदध्यासित कातराक्षा धेन्वा निरीक्षमाण। धेन्वा, धेन्वा गाय के द्वारा, धेनु का तृतीय विभक्ति, निरीक्षमाण देखे जाते हुए। कैसी? तद अध्यासित कातरक्षा, कातराक्षा, कातर नेत्रों वाली, कातर दृष्टि वाली, कहेगा तद अध्यासित, उसके आक्रमण से। किसके आक्रमण से? तद किसके लिए आया? तस्य आक्र, सिंहस्य, सिंह के आक्रमण से। सिंह ने उसको दबोचे रखा था, तो वह गाय जो है बड़ी कातर दृष्टि से, घबराई हुई दृष्टि से किसको देख रही थी? राजा दिलीप को। किस लिए देख रही थी? कि अब राजा दिलीप इस सिंह की बातों में ना जाएं, ये क्या करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो उसको देखे जाने पर जो राजा हैं वो दिलीप बड़े करुणा से भर जाते हैं, करुणा से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब अत्यंत दयालु होकर के वह राजा सिंह से कहते हैं, केवल इतना मात्र है। इस श्लोक में ये बताया है कि राजा सिंह की बात सुन करके उत्तर देते हैं। कैसे हैं? बहुत दयालु हैं। दयालु कैसे हुए? क्योंकि वह जो सिंह से आक्रांत जो गाय थी वह उसको बड़ी कातर दृष्टि से देख रही थी। उसको देख करके दिलीप के मन में दया उमड़ आई और वह सिंह से बोले। तो ये शब्दार्थ दे रखे हैं व्याख्या को, जो आप समझाया, लेकिन आपको इस प्रकार लिख दिया है इसमें। राजा दिलीप शिव जी के सेवक सिंह की बातों को सुन रहे थे। उस समय सिंह ने गाय को दबोच रखा था और वह राजा दिलीप को कातर दृष्टि से देख रही थी। उसे देखकर राजा दिलीप को दया आ गई और दया से भर करके पुनः सिंह से बोले। इतना मात्र इसकी हमने हिंदी व्याख्या की। अब इसी व्याख्या को हम संस्कृत में किस प्रकार से करेंगे, इसको आप एक बार ये देखें। शिव सेवकस्य अर्थात सिंह से, देवानुचरस्य है ना, तो देवानुचरस्य किसके लिए आया? देव शिव जी के लिए आया। शिव सेवकस्य, शिव जी का सेवक अर्थात सिंह के। आक्रमणे, आक्रमण से, सा धेनु वह गाय, अत्याधिका भीता बभू, अत्यधिक डर गई थी, डरी हुई थी। राजानम च कातर दृष्टिया अपश्यत, हो गई और राजा को उसने कातर दृष्टि से देखा। कातर दृष्टि से देख रही थी, घबराई हुई दृष्टि से। राजा दिलीप भी दया से परिपूर्ण होकर होकर के, सन पहलंत है, सिंह से वचना श्रुत्वा, सिंह के वचनों को सुन करके पुनः उससे बोले। पुनः तम अवोचत, कम अवोचत, सिंघम अवोचत। तो ये आपकी संस्कृत व्याख्या हो जाती है। क्या होगी? शिव सेवकस्य आक्रमणे साधेनु अत्याधिका भीता बभू, राजानं च कातर दृष्टया अपश्यत, राजा दिलीपोपि दयार्द्रचित्त सन सिंहस्य वचनं श्रुत्वा पुनरपि तमोवच। तो ये आपका काव्य सौंदर्य में इसमें जो छंद है उपजाति छंद है। बदले बताया था इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों को मिलाकर के उपजाति छंद बनता है। और इसमें अंतिम श्लोक को छोड़ करके सभी श्लोकों में द्वितीय सर्ग में उपजाति छंद है। इसी प्रकार कुछ लघुत्तरीय प्रश्न जो आप आते हैं तो हमने इन्हीं श्लोकों से साथ साथ तैयार किए हैं
और अगर ऐसा तैयार करते रहेंगे तो परीक्षा में हम हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पहला दिया, विद्वांसः रिद्धम राज्यम किमाहु। विद्वानों ने रिद्ध राज्य को, समृद्ध राज्य को क्या कहा है? अभी पहले इस श्लोक में बताया था कि क्या कहा है? इंद्रम पदम, इंद्र पदम, इंद्र का पद्म कहा है। हम इतना भी लिख सकते हैं, या महितल स्पर्शन मात्रा भिन्नम। कैसा? पृथ्वी तल के स्पर्श मात्र से अभिन्न इंद्र का राज्य अर्थात स्वर्ग का राज्य कहा है। इसको दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कम महितल स्पर्शन मात्र भिन्नम इंद्र पदम आहु। तो मैंने एक ही शब्दों में आंसर दिया है, लेकिन आपको पूरा लिखना है अगर ऐसा आता है। तो कम महितलम, किसको महितल स्पर्शन मात्र भिन्न इंद्र का पद कहा गया है? किसको कहा गया? रिद्धम राज्यम, समृद्धम राज्यम, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे मनुष्य देवा कया निरीक्षमाना पुनरप्युवाच। यहाँ पर उवाच, ये चय नहीं आया है, चय छूट गया है। मनुष्य देवा कया किसके द्वारा निरीक्ष्यमान, किसके द्वारा देखे जाने पर। पुनः अप्युवाच, सिंह से बोले, किसके द्वारा देख रही थी? कातराक्षा धेनु, कया धेनु के द्वारा। कैसी थी? कातराक्षा धेनु। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको दूसरे प्रकार। यार बच्चों, आज हम यण संधि, जो स्वर संधि का भेद है, यण संधि के बारे में आपको बताएंगे। इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इसका सूत्र है इक को यणचि। इसका तात्पर्य है इक को यण हो जाता है। इक को क्या हो जाता है? यण हो जाता है। अचि, अच का मतलब है स्वर। इसका मतलब है स्वर, स्वर परे रहने पर। इक के बाद में कोई भी स्वर आए, असवर्ण आए, उसको यण हो जाता है। अब आप देखिए, इक जो प्रत्याहार है, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? इस प्रत्याहार में वर्ण है, ये यहाँ पर दिए हैं नीचे, ई, उ, हृस्व दीर्घ दोनों में आते हैं। इससे तात्पर्य है हमारा ई, उ, री और लिरी। ये चार वर्ण हैं। हृस्व दीर्घ ई हो, उ हो, री या लिरी, इनको कहते हैं इक। क्या ना, आई उण री लिख ए औ आई औ छय वरट, ये जो सूत्र हैं माहेश्वर, तो उसमें इक में आता है आई उण री लिख आई ई उण, ई के बाद में ई उ री री। तो ये चार वर्ण आए, ई उ री री। इनके बाद असवर्ण, समान वर्ण नहीं आएगा। समान वर्ण आएगा तो ई का बाद में ई आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। असवर्ण अच, असवर्ण स्वर, अच को कहते हैं स्वर। अब असवर्ण स्वर का तात्पर्य यह है, इस ई के बाद में कोई सा भी ये वर्ण आए ई को छोड़ करके। असवर्ण का तात्पर्य ई को छोड़ करके कोई सा भी स्वर आ जाए। ऊ के बाद में ऊ को छोड़ करके कोई सा भी वर्ण आ जाए। री के बाद में री को छोड़ करके कोई सा भी वर्ण आ जाए। इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए। इस ई के बाद, इक के बाद में, यानी कि ई उ री ली के बाद में कोई सा भी ऐसा वर्ण स्वर आ जाए, आ ई उ री ली ए आई ओ औ, तो इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना। परिवर्तन होगा इसमें। इस ई को हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? ये। ऊ को हो जाएगा वे, री को हो जाएगा रे और ली को हो जाएगा ले। तो ये वे रे ले हो जाएगा। ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए
ई को यह हो जाता है, ऊ के बाद में आए तो ऊ को वह हो जाएगा, री के बाद में कोई भी असमान वर्ण आए रह हो जाएगा, और री के बाद में कोई सी भी असमान स्वर आए इनमें से तो ये लय हो जाएगा। अब उदाहरण देख लीजिए, हैं, यहाँ भी हमने एक चार्ट बना करके दिखा दिया, ई के बाद में आए तो ई को यह हो जाएगा, है ना, ई के बाद में आए तो ई को यह हो जाएगा, ये में आ जुड़ जाएगा, या बन जाएगा, या, ठीक है ना। ऐसे ही ऊ के बाद में जो है ये ए आए तो ऊ को वह, और वह में ए जोड़ करके ये पूरा वह बन जाएगा, हलंत हट जाएगा। ऐसे ये इसका है, री के बाद में यह है तो रह, ये भी रह पूरा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ये लय हो जाएगा। अब इनको उदाहरण दिया प्रति, प्रति, प्रति प्लस अंगम, प्रति प्लस अंगम, ये पूछा था संधि, ये जो था पूछा था प्रति, प्रति प्लस अंगम, तो ये ए आया इसमें, तो ये जो तय है ना, प्रत, तय से ई को हटा लीजिए तो ये हुआ, इस ई को बन गया क्या, ये ई को क्या बन गया, ये, क्योंकि ई के बाद में आ रहा है, प्रत्यय बन गया। अब प्रत्यय में अंगम जोड़ दो तो प्रत्यंगम हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये सूत्र प्रति, प्र, तय, ई को हो गया ये, और अंगम जोड़ दिए प्रत्यंगम। ऐसे नदी है, नदी का ई अलग हट गया, और आ को आ, ई और आ में संधि होना है, ई के बाद में कोई भी समान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ई को ये हो जाएगा, तो ये न दे ये नद्य बन गया यहाँ पर, और आगम और जोड़ दो तो नद्य आगम हो गया। ऐसी मधु, मधु है यहाँ ऊ हमने अलग हटा लिया तो ऊ को हो गया वह, तो मध्व हो गया, आधा दे आधा वह, और अरि और जोड़ दो तो वह का हलंत हट जाएगा, मध्वरी हो गया। मधु प्लस इदम, ऐसी मधु है यहाँ पर, ये मैं ऊ को वह होना है, यहाँ भी मध्व हो गया, और इसमें इदम जोड़ दो मध्विदम हो गया। मातृ, री को क्या बना था, रे बताया था, तो ये क्या हो गया, मातर हो गया, और इच्छा हो गया मातृ इच्छा हो गया। मात्र, माँ अदत है, अदर है, मातृच्छा। ऐसी पितृ आज्ञा, पित, री को रह हो गया पितृ, पितृ आज्ञा, पितृ आज्ञा, है ना। ली अर्थम तो ला अर्थम। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से आप मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा, लेकिन समझ में और अच्छी तरह तब आएगा जब आप अपनी पुस्तक से इन शब्दों ऐसे इस प्रकार के इसी संधि के शब्दों को चयन करके उनकी संधि विच्छेद करेंगे। तो आपको इसके कम से कम आपको 15 संधि शब्द छांट करके उनकी विच्छेद करनी है, इसी प्रकार से करनी है अपनी पुस्तक में भी। और ये जो कार्य है जो आप होमवर्क करते हैं इसको आपको एक बार दिखा भी देना चाहिए। तो आज केवल ये इतना ही करना था, ठीक है। आप इसको